नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीर स्कीम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो स्कीम को रिव्यू कर उसमें बदलाव किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि स्कीम के तहत भर्ती हुए अग्निवीर उनकी जिम्मेदारी है। राजनाथ सिंह ने अग्निवीर स्कीम को लेकर कहा, चाहे कोई भी सिस्टम हो, हर जगह सुधार की गुंजाइश होती है। स्कीम में बदलाव की जरूरत होगी तो किया जाएगा। हालांकि सेना के जवानों का भविष्य सुरक्षित है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि किसी के भी भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आदिवासियों को असल मालिक बताते हुए कहा कि आरएसएस आपको वनवासी कहती है और इसके पीछे एक पूरी विचारधारा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आपको आदिवासी कहती है और बीजेपी, पीएम अमित शाह जी और आरएसएस के लोग आपको वनवासी कहते हैं। तो इन शब्दों के पीछे दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो इस देश में इस ज़मीन के पहले मालिक हैं। मतलब अगर आप पहले मालिक थे तो ज़मीन पर, जल पर और जंगल पर, देश के धन पर आपका हक बनता है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं, जो आपका इतिहास है, जो आपकी भाषाएं हैं, आपके जीने का तरीका है, उसको ये शब्द मिटाने की कोशिश करता है। जब हम वनवासी कहते हैं तो इसके अंदर ये छुपा हुआ है कि वनवासियों को ना ज़मीन का, ना जल का और ना जंगल का अधिकार मिलना चाहिए। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि आज़ादी के बाद दशकों तक गरीबों की ज़रूरतों को कांग्रेस की सरकारों ने नज़रअंदाज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी गरीब की चिंता नहीं की, उसकी परेशानियों को नहीं समझा। कांग्रेस परिवार के अमीरों को कभी महंगाई का मतलब समझ ही नहीं आया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में कोविड का महासंकट आया, लोग कहते थे कि भारत कैसे बचेगा। कांग्रेस के अमीरों की सरकार के समय देश में बीमारी का टीका आने में दशकों लग जाते थे। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला की कथित टिप्पणी से गुजरात में भाजपा के खिलाफ क्षत्रिय समुदाय के विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी हैं, लेकिन अब यूपी से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं। लेकिन यूपी के राजपूतों की नाराजगी की वजह कुछ और है। क्षत्रिय समाज ने रविवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक पंचायत आयोजित की। राजपूत नेताओं ने भाजपा पर क्षत्रिय समुदाय के हितों की अनदेखी करते हुए समुदाय के सदस्यों से आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा उम्मीदवारों का विरोध करने का आह्वान किया। नानौता कस्बे में आयोजित इस पंचायत में हरियाणा, राजस्थान और गुजरात सहित राज्य और देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में क्षत्रिय समुदाय के नेताओं ने भाग लिया। यानी ये महापंचायत यूपी स्तर की ना होकर अखिल भारतीय बन गई। किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष और क्षत्रिय समुदाय के नेता ठाकुर पूरन सिंह ने कहा कि समुदाय के सदस्य उस पार्टी का समर्थन करेंगे जो भाजपा उम्मीदवारों को हराने के लिए बेहतर स्थिति में होगी। सिंह ने कहा कि हमने हमेशा भाजपा का समर्थन किया है, लेकिन भाजपा राजपूत नेताओं को दरकिनार कर रही है। लोकसभा चुनाव के लिए टिकटों के वितरण में हमारे समुदाय को नजरअंदाज किया गया है। कथित दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए भटक रही ईडी ने सोमवार 8 अप्रैल को जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक वैभव कुमार से पूछताछ की। इसी जांच में आप विधायक दुर्गेश पाठक को भी केंद्रीय एजेंसी ने तलब किया है। वो सोमवार को दोपहर बाद ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। दुर्गेश पाठक आपके महत्वपूर्ण नेता हैं। दुर्गेश पाठक को ये समन दिल्ली के मंत्री आतिशी के इस दावे के कुछ दिनों बाद आया है कि एजेंसी घोटाले के सिलसिले में पार्टी के 4 अन्य नेताओं को गिरफ्तार करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के एक पूर्व विधायक को कड़ी फटकार लगाई है, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने के निर्देश देने के लिए कोर्ट का रुख किया था। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता संदीप कुमार की आलोचना की। हालांकि अन्य लोगों द्वारा दायर इसी तरह की 2 याचिकाएं पहले ही हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि क्यों न आप पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि ये पब्लिसिटी इंटरेस्ट पिटीशन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जमानत पर रिहा आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में राहत नहीं मिली है। संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत में चल रहे अपने खिलाफ मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री को लेकर संजय सिंह ने गुजरात की एक यूनिवर्सिटी पर टिप्पणी की थी। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर फिर जोरदार हमला बोला है। संजय सिंह की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनावी बॉन्ड पर आधारित थी। संजय सिंह ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर घोटाला किया गया है और कई कंपनियों को लाखों करोड़ों का ठेका दिया गया। संजय सिंह ने कहा कि 33 ऐसी कंपनियां हैं जिनको 7 साल में 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ और फिर भी इन कंपनियों ने भाजपा को 400 करोड़ रुपए का चंदा दिया।
33 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने जीरो टैक्स दिया है। भारतीय एयरटेल ने 200 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया और 70,000 करोड़ का घाटा इसे हुआ। घाटे के बावजूद इतना बड़ा चंदा दिया गया, इसे 8,200 करोड़ की छूट मिली है। बीजेपी ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए 400 पार का नारा दिया है। इस पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा है कि ये नारा परसेप्शन मैनेजमेंट करने की कोशिश है। कन्हैया कुमार का कहना है इस तरह के दावे वास्तविकता को बदलने की एक दुर्भावनापूर्ण कोशिश है और सत्तारूढ़ पार्टी के हार के डर को दिखाता है। उन्होंने इस दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ऐसा है तो फिर बीजेपी उन नेताओं को पार्टी में क्यों शामिल कर रही है जो कांग्रेस में रहते हुए चुनाव नहीं जीत सके और इस्तेमाल किए हुए कारतूस की तरह हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई इसे करीब से देखे तो ये बीजेपी की हताशा और हार के डर को दिखाता है। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए नेता और दल हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक भी इसमें पीछे नहीं हैं। अब पीएम मोदी के लिए उनके कर्नाटक के समर्थन ने अजब काम किया है। पीएम मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए कर्नाटक का ये शख्स देवी काली की मूर्ति पर खून चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उसकी उंगली कट गई। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक शख्स का नाम अरुण वर्नेकर है। वो पेशे से जौहरी है। वर्नेकर ने कहा कि खून चढ़ाते समय उनसे छुरी पर ज्यादा जोर लग गया और उंगली का एक हिस्सा कट गया। उन्होंने कहा कि वो उसे देवी का प्रसाद मानेंगे। उंगली कटने के बाद उसका कटा हुआ हिस्सा लटका हुआ था। इसके बाद शख्स ने खून से लिखा, काली माँ मोदी बाबा की रक्षा करें। भाजपा समर्थक वर्नेकर ने अपने घर में पीएम मोदी के लिए एक छोटा सा मंदिर भी बनाया है। मंदिर में पीएम की प्रतिमा लगी है। उसके नीचे लिखा है, पीएम मोदी भारत माता के पुजारी हैं और मैं मोदी बाबा का पुजारी हूँ। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी को लेकर कुछ सख्त बयान दिए हैं। उनका मानना है कि अगर आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मनचाहे नतीजे नहीं मिलते हैं तो राहुल गांधी को पीछे हट जाना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल पिछले 10 सालों से ना तो खुद कुछ कर पा रहे हैं और ना ही पार्टी में किसी और को फैसले लेने देते हैं। वो बोले ये अलोकतांत्रिक है। मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर इंडिया के नेता का नामांकन खारिज होने के बाद इंडिया ब्लॉक ने नया प्लान बनाया है। विपक्षी दलों इंडिया ब्लॉक ने कहा कि वो मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में से एक का समर्थन करेगा। दरअसल इस सीट पर समाजवादी पार्टी की मीरा यादव का नामांकन पत्र खारिज हो गया है और जिसके बाद इंडिया ब्लॉक ने शनिवार को इस बात की घोषणा की है। इंडिया के सीट बंटवारे के तहत कांग्रेस ने खजुराहो सीट सपा के लिए छोड़ दी थी। भाजपा ने इस सीट पर अपने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को इस सीट से मैदान में उतारा है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि हम भाजपा के खिलाफ उम्मीदवारों में से एक का समर्थन करेंगे। हम भाजपा को सबक सिखाएंगे। अभिनेत्री कंगना रनौत को बीजेपी ने मंडी सीट से उम्मीदवार बनाया है। उन्हें लेकर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने दावा किया है कि वो बीफ खाती हैं। इसे लेकर कंगना ने एक्स पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है, मैं ना तो बीफ खाती हूँ और ना ही रेड मीट खाती हूँ। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं बीफ या किसी तरह का रेड मीट नहीं खाती। ये शर्मनाक है कि मेरे बारे में पूरी तरह से आधारहीन अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं दशकों से यौगिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली का प्रचार कर रही हूँ। ऐसी रणनीति मेरी छवि खराब करने के लिए काम में नहीं आएगी, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है और कोई भी चीज़ कभी गुमराह नहीं कर सकती। बीआरएस नेता के कविता को सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद कविता की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कविता ने बेटे के एग्जाम का हवाला देते हुए कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। शराब नीति मामले में बीआरएस नेता कविता को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। भारतीयों को कंबोडिया भेजने वाले भारतीय एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अब सीबीआई जांच होगी। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कंबोडिया में करीब 5,000 भारतीयों के फंसे होने की आशंका है। इन्हें साइबर धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब इस मामले में भारतीयों को कंबोडिया भेजने वाली भारतीय एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय सीबीआई में शिकायत दर्ज करेगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ अपने फैसलों के साथ साथ अपने कमेंट को लेकर भी चर्चा में बने रहते हैं। फिर एक बार उन्हें वकालत के पेशे में महिलाओं की संख्या पर कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि देश में एक तरफ वकालत के प्रोफेशन में महिलाओं की बढ़ती संख्या बढ़ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बार एसोसिएशन और बार काउंसिल में होने वाले चुनावों में महिलाओं की जीत की संख्या कम हो रही है। उन्होंने कहा कि पुरुष पदाधिकारियों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि महिला वकीलों को भी उचित मौका मिल सके। साथ ही उन्होंने महिलाओं व अधिवक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वो बार के चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।